नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। हमारे शिक्षक साथियों के काफी दिन से मैसेज आ रहे थे और वे मैसेज ज्यादातर रिलेटेड थे शिक्षण योजना से, क्योंकि अब बेसिक शिक्षा विभाग में आपको शिक्षण योजना बनानी होगी, शिक्षक डायरी मेंटेन करनी होगी। शिक्षक की नौकरी अब इतनी आसान नहीं रही जितनी आपकी पहले थी। अब आपको प्रत्येक दिन जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसकी शिक्षण योजना आपको बनानी होगी और इसके साथ साथ आपको अपनी डायरी भी मेंटेन करनी होगी। आपके जनपद में शायद अभी नहीं आया, लेकिन हमारे जनपद में एक गूगल फॉर्म के माध्यम से पिछले 5 दिन की शिक्षण योजना की पीडीएफ अपलोड कराई गई प्रत्येक शिक्षक की, और इसके साथ साथ पिछले 5 दिन की शिक्षक डायरी की पीडीएफ भी अपलोड कराई गई। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें हैं जो अपलोड कराई गई, उससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई थी। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिए। अब बात करते हैं शिक्षण योजना की, क्योंकि प्रत्येक अध्यापक को मिनिमम 6 घंटे चलाने हैं और 6 घंटे बच्चों को पढ़ाना है। 6 घंटे में 2 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, 3 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, 2 क्लास भी हो सकती है, 3 क्लास भी हो सकती है। अगर आप जूनियर में पढ़ाते हैं तो आपको 3 क्लास लेनी होगी, और प्राइमरी पढ़ाते हैं तो हो सकता है आपका 1 क्लास से काम चल जाए, लेकिन आपको शिक्षण योजना बनानी है। अब सबसे ज्यादा समस्या आती है कि शिक्षण योजना को कैसे बनाएं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेके आया हूं जिससे आप शिक्षण योजना को बहुत ही आसान तरीके से केवल 5 या 7 मिनट में उसको बना सकते हैं। वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं सभी शिक्षण योजना, लेकिन मैं विज्ञान और संस्कृत पढ़ाता हूं तो केवल मैं उन्हीं की शिक्षण योजना बनाता हूं, तो अपनी तो मैं केवल वही अपलोड करता हूं। लेकिन अगर हमारे शिक्षक साथी, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी शिक्षण योजना हमारे शिक्षक साथी बनाते हैं, अगर वे मुझे आप भेज देते हैं तो मैं उनको भी अपलोड कर देता हूं। और मैं अपने शिक्षक साथियों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अच्छी शिक्षण योजना बनाई है तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपलोड करूंगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक आदर्श शिक्षण योजना और एक आसान शिक्षण योजना को हम किस तरह से बनाएं, क्योंकि शिक्षण योजना सभी शिक्षकों को बनानी है। जो तरीका मैं बताऊंगा उसकी मदद से आप आसानी से शिक्षण योजना को बना सकते हैं। शिक्षण योजना बनाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे कुछ शिक्षक साथियों में कंफ्यूजन है पाठ योजना और शिक्षण योजना में। वे शिक्षण योजना को ही पाठ योजना समझ लेते हैं। देखिए, मेरे पास एक बुक है, देखिए विज्ञान की बुक है, कोई भी बुक हो सकती है, मैं किसी सब्जेक्ट की भी शिक्षण योजना बना सकता हूं। इस तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट की बना सकते हैं। अगर हम इसमें किसी एक पाठ को लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक पाठ है, देखिए मैं कोई भी एक पाठ खोल लेता हूं, वहां पर जीव जगत पाठ खोल लेंगे, तो अगर पूरे पाठ की हम शिक्षण योजना पूरे पाठ की हमें पाठ योजना बनती है, यानी पूरे पाठ को एक ही योजना में समाहित कर लेना पाठ योजना होता है। लेकिन अब हमें पाठ योजना नहीं बनानी है, अब हमें शिक्षण योजना बनानी है। अब शिक्षण योजना से क्या मतलब है, हम पूरे पाठ को कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने ही पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए हमारा पाठ है, हमने कोई पाठ खोला, देखिए ये हमने एक पाठ खोला, अब इसकी हमें भोजन, ये दूसरा, देखिए मैं तो आपको दूसरा पाठ बताता हूं, कोई भी खोल सकते हैं, किसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हमने ये पाठ खोला, जंतु की संरचना व कार्य, क्योंकि अब लगभग 7वां 8वां पाठ चल रहा है, तो एक बात का और ध्यान रखें, आप शिक्षण योजना जो बनाएं लगभग जो नवंबर के हिसाब से पाठ चल रहा है उसी की बनानी शुरू करें, क्योंकि जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं क्लास में उसी की शिक्षण योजना आपको बनानी है। तो अब लगभग 8वां पाठ चल रहा है, तो इसलिए मैंने 8वां पाठ खोल लिया। अब हमें इसकी शिक्षण योजना बनानी है, किस तरह से बनाएंगे। देखिए पाठ जैसे हम खोलेंगे तो देखिए उसमें 1 2 3 4 टॉपिक दिए हुए हैं, तो कम से कम इसकी 4 शिक्षण योजना तो आपको बनानी ही होंगी, उससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपको डायरी मिल जाती है, इस तरह की एक डायरी आती है, मैं भी एक डायरी लाया हूं, अगर आपको कॉलम खींचे हुए मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कॉलम खींचे हुए हैं इस डायरी में सारे, इस तरह से अगर आपको शिक्षण योजना की इस तरह से डायरी मिल जाती है
क्योंकि ज्यादातर मार्केट में मिल रही है, मैं भी ले आया हूं, क्योंकि कॉलम खींचने का झंझट खत्म हो जाता है और कॉलम खींचे हुए अगर आपको मिल जाते हैं तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। अब देखिए, अब इस शिक्षण योजना को हम शुरुआत करते हैं। हमने पहला पार्ट खोला, जंतु की संरचना व कार्य। हम सबसे पहले देखिए दिनांक, जिस डेट को आप बना रहे हैं, मैं आज की ही डेट डाल देता हूं, 19/11/2022, कक्षा 6 की है, विषय हमारा विज्ञान है। नेक्स्ट है हमारा पाठ का हम नाम लिख देंगे जंतु की संरचना व कार्य। जंतु की संरचना व कार्य और समय 40 मिनट हमने लिख दिया। इसको आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बनानी सीख जाएंगे तो मात्र 5 मिनट में कोई भी शिक्षण योजना आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण योजना, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं उसको किस तरह से पढ़ाना है। अब देखिए हमारा जंतु की संरचना है, इसमें पहला है विभिन्न आकार के जंतु, और ये यहां तक है ये टॉपिक, और दूसरा है जंतुओं के विभिन्न अंग और उसके कार्य। तो हमें केवल एक पेज पढ़ाना है, तो हम केवल इस पेज की ही शिक्षण योजना बनाएंगे, ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पेज का ही हम बनाएंगे आज। उसके बाद अगला पेज आएगा जंतु के विभिन्न अंग और कार्य, इसकी अगले दिन हम इसकी शिक्षण योजना बना देंगे। उसके बाद श्वसन अंग आ जाएगा, उसकी शिक्षण योजना अलग बना देंगे। उसके बाद क्योंकि हमें 40 मिनट मिलती है और हमारे बच्चे जिस आपको पता ही है किस तरह के हैं, तो जितनी शिक्षण योजना बना सकते हैं, जितने दिन में आपको पाठ खत्म करना है उतनी शिक्षण योजना आप बना दीजिए। अब हम पहला टॉपिक लिया विभिन्न आकार के जंतु। अब बात करते हैं लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम होता क्या है? पाठ जो हमने 2 पेज पढ़ाए बच्चे को, और 2 पेज पढ़ाने पर बच्चे को क्या आ गया, वो लर्निंग आउटकम होगा। अब मेरे पास है विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में मैं बच्चों को बता रहा हूं कि जंतु कितने तरह के होते हैं, तो इसका लर्निंग आउटकम हम अपने आप बना देंगे। 2 तरीके हैं, एक लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं उनको ले लीजिए, उनमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप लर्निंग आउटकम अपने आप बना लीजिए कि विभिन्न आकार के जंतु। तो मैं लर्निंग आउटकम क्या लिखूंगा, देखिए कोई भी हो सकती है शिक्षण योजना, हिंदी की होती है। अगर हिंदी की होती है, मान लीजिए आपको एक पाठ पढ़ाना है मुंशी प्रेमचंद का, तो उसका लर्निंग आउटकम क्या होगा? आपने पाठ पढ़ा, बच्चों को मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में पता चल गया कि मुंशी प्रेमचंद कब पैदा हुए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो लर्निंग आउटकम हो जाएगा बच्चे मुंशी प्रेमचंद के जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं। ये लर्निंग आउटकम हो गया, मैंने हिंदी का बताया। दूसरा, हिंदी में अगर आपको पाठ को पढ़ाना ही है, बच्चे हाव भाव के साथ पाठ को पढ़ पाते हैं, ये भी आपका लर्निंग आउटकम हो सकता है। अब देखिए ये है विभिन्न आकार के जंतु, तो इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा, बच्चे विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में जानते हैं। इसका लर्निंग आउटकम हमारा हो गया बच्चे विभिन्न आकार के जंतुओं के बारे में जानते हैं। ये लर्निंग आउटकम हमें यहीं से मिल गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रकरण। प्रकरण में आप लिखेंगे विभिन्न आकार के जंतु, यहां पर लिख देंगे विभिन्न आकार के जंतु, क्योंकि हमें कम से कम 5, 4, 3 शिक्षण योजना तो प्रत्येक दिन बनानी होगी, क्योंकि हम इतने घंटे तो हम चलाएंगे ही बच्चे के, तो इसलिए ऐसा तरीका अपनाओ कि जो जल्दी से जल्दी आपकी शिक्षण योजना बन जाए, और जितना टॉपिक आप बच्चों को पढ़ाएं, भले ही 2 पेज पढ़ाएं, उनके समझ में आ जाए 2 पेज। तो ये हमारा हो गया टॉपिक विभिन्न आकार के जंतु। अब बात करते हैं सीखने सिखाने की सामग्री। जब आप सीखने सिखाने की सामग्री करेंगे तो इसमें सबसे पहले लिख दीजिए दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो, ये सब में लिखना है। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो, पाठ्य पुस्तक, यहां मैं लिख दूं दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो। आपके यहां क्यूआर कोड दिया हुआ है, इस क्यूआर कोड से दीक्षा ऐप में जाइए और इसको चला दीजिए और चला के दिखा दीजिएगा। टाइम ज्यादा है तो मत दिखाइए, लेकिन उसे चला जरूर दीजिए प्रत्येक दिन, क्योंकि वो आपके उसमें नोट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, बच्चों की समझ की है, तो आप दिखा दीजिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। आप इसमें लिख दिया। उसके बाद पाठ्य पुस्तक हो गया, श्यामपट्ट हो गया, चौक हो गया, डस्टर, जो भी आप लिख सकते हैं,
ये आपकी सामग्री होगी। मान लीजिए आपने कोई चार्ट का यूज किया तो चार्ट लिख दीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है चौथा चरण, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। देखिए इसमें शिक्षक कंफ्यूज होते हैं, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मात्र 2 मिनट में आप इसको पूरा कर लेंगे। कैसे करेंगे? शिक्षण की शुरुआत में। शिक्षण की शुरुआत में हम क्या करते हैं? बच्चों के पूर्व ज्ञान से पाठ्य वस्तु को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपको सीधा सीधा देखिए, इसमें सबसे पहले देखो, इसमें पाठ में लिखा है अपने आसपास के यानी जंतुओं के आपने देखा होगा। तो आपका पहला जो टॉपिक है वो यहीं से आ गया, शिक्षण की शुरुआत में। यानी शिक्षण की शुरुआत में आपको बच्चों को से ऐसे प्रश्न पूछने हैं जो जंतुओं से संबंधित हो। मान लीजिए आप दूसरा हिंदी में जा रहे हैं, आप किसी की जीवनी पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछ ले कि आप किसी महान आदमी व्यक्ति को जानते हैं, आपके गांव में सबसे महान व्यक्ति कौन है, आपको कौन अच्छा लगता है। ये 3-4 प्रश्न पूछ लीजिए। आपको इसमें लिखना है बच्चों के पूर्व ज्ञान को पाठ्य वस्तु से जोड़ने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे। यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान को पाठ्य वस्तु से जोड़ने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे। वैसे तो हमारे शिक्षक साथी हैं, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षण योजना बनाते हैं। कुछ इसमें लिखते हैं कि बच्चों, मैं तो आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं, मैं देखता हूं बहुत अच्छी अच्छी शिक्षण योजना हमारे साथियों ने बनाई हुई है। वे कुछ गतिविधि कराते हैं शुरू में बच्चों को, तो आप गतिविधि भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आसान तरीका बता रहा हूं, पूर्व ज्ञान से आपको जोड़ना है। कि अब देखिए पूर्व ज्ञान में क्या प्रश्न हो सकता है, हमें विभिन्न प्रकार के जंतु पढ़ाने हैं। तो पहला प्रश्न तो ये जाएगा, बच्चों आपके गांव में कौन कौन से जानवर हैं, आपके गांव में कौन कौन से जानवर हैं, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, सबसे बड़े जानवर का नाम क्या है, सबसे बड़े जानवर का नाम क्या है। दूसरा प्रश्न हो सकता है, सबसे छोटे जानवर का नाम क्या है। आपने 3 प्रश्न आसान पूछ लिए, उसके बाद एक मुश्किल सा प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हैं। आपने 3 प्रश्न पूछे, बच्चों अपने आसपास के जानवरों के नाम बताइए, सबसे बड़े जानवर का नाम बताइए, सबसे छोटे जानवर का नाम बताइए। और उसके बाद आप एक प्रश्न ऐसा पूछ लीजिए जिसे बच्चों को सोचने पे मजबूर कर दे। तो इसमें हम लिख सकते हैं, बच्चों सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, बच्चों सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। देखिए इस तरह से आपको पहली शिक्षण योजना में दिक्कत होगी थोड़ी सी, उसके बाद आप जोड़ते चले जाएंगे। जो आप देखिए, आपने शिक्षण की शुरुआत में आपने पूर्व ज्ञान से पूछा, उसके बाद जब बच्चे के पास ये सब कुछ आ जाएगा तो शिक्षण के अंत में जो प्रश्न आप बच्चे से पूछेंगे वो अगली शिक्षण योजना में शिक्षण के पूर्व में उसको पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपका पहला चरण हुआ। इसमें आप समय ले लीजिए 5 मिनट और आकलन के तरीके में लिख दीजिए प्रश्नोत्तर। इस तरह से ये आपका मात्र 1 मिनट में ये आपका पूरा हो गया। उसके बाद आते हैं शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान आपको क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो इसमें आपको लिखना है, शिक्षण के दौरान आप क्या करेंगे, शिक्षण के दौरान बच्चों को अपने आसपास के जीवों के बारे में बताएंगे, बच्चों को बताएंगे कि कशेरुकी जीव किसे कहते हैं। इसमें इस टॉपिक में जो भी कुछ दिया हुआ है बच्चों को सूक्ष्म जीव के बारे में बताएंगे। बच्चों को इसमें सूक्ष्मदर्शी दे रखा है, सूक्ष्मदर्शी की मदद से सूक्ष्म जीवों के बारे में बताएंगे। और उसके साथ साथ चित्र दिए गए चित्रों की मदद से सूक्ष्म जीवों की पहचान कराएंगे, जीवों की पहचान कराएंगे। ये सब आप इसमें लिख देंगे, जो भी आपने इस टॉपिक में आपको दिया हुआ है मोटा उसको आप इसमें लिख देंगे शिक्षण के दौरान। इसमें आप 20 मिनट लेंगे और यहां पर लिख देंगे परिचर्चा व अवलोकन। और यहां पर बीच बीच में लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इस दौरान आपने कोई गतिविधि कराई, ब्लैक बोर्ड पे जो काम किया, यहां पर बीच में आप इस तरह से कॉलम बनाइए, श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट कार्य, जीव कैसे कैसे होते हैं, सूक्ष्म जीव, ये सब आप करवा दीजिए।
कशेरुकी जीव, अकशेरुकी जीव, यहाँ पे जो भी आपने छोटा मोटा काम कराया वो आप यहाँ लिख दीजिए। और शिक्षण के दौरान आपने क्या क्या बच्चों को पढ़ाया, क्या क्या गतिविधि कराई, वो सब आप इसमें लिख दीजिए छोटा छोटा, क्योंकि आपके कॉलम खींचे हुए हैं वो छोटे कॉलम है, तो आप इसमें आसानी से इसे लिख देंगे। 5 मिनट 20 मिनट इसमें लगी, परिचर्चा और अवलोकन लिख देंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो ये आपका दूसरा हो गया कि आपने ये 2 पेज पढ़ाए और उसके बारे में आपने इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है शिक्षण के बाद में। शिक्षण के बाद में आपको क्या करना है, छात्रों को पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु का आकलन करने के लिए छात्रों से कुछ प्रश्न करेंगे। ये आपको लिखना है, छात्रों को पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु का अवलोकन करने के लिए छात्रों से कुछ प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न करेंगे, जो हमने बीच में पढ़ाया, इसमें टॉपिक आ रहे हैं आपके, देखिए जो भी आया, एक तो इसमें आया सूक्ष्म जीव, तो इसमें लिख देंगे सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। दूसरा इसमें पढ़ाने के दौरान हमारा क्या आया, इसमें आया इनके सूक्ष्म जीव के नाम दिए, तो ये लिख दीजिए कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम बताओ, कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम बताओ। तीसरा इसमें हमारा क्या आया, इसमें आया और आया इसमें कशेरुकी जीव, कशेरुकी जीव किसे कहते हैं, कशेरुकी जीव किसे कहते हैं। एक आया अकशेरुकी जीव, इसमें अकशेरुकी जीव किसे कहते हैं। 4-5 प्रश्न आपके हो गए, ये आपने छात्रों का अवलोकन किया। इसमें आपके 5 या 10 मिनट ले लीजिए, 10 मिनट लगी और इसमें भी आपने लिख दिया प्रश्नोत्तर। मैं आपको एक इजी तरीका बता रहा हूं कि आप 5 मिनट में इसको बना सकते हैं। वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी बनाई हुई अपलोड करूं, और जो हमारे शिक्षक साथी अच्छी शिक्षण योजना बना रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है आसान बनाइए, बहुत आसान, जो 5 मिनट में बन जाए, 10 मिनट में बन जाए। 1-2 चित्र लगा दीजिए इसमें, अगर आप अट्रैक्टिव करना चाहते हैं, वरना हमें 5 से 6 बनानी है तो थोड़ा टाइम हमें थोड़ा ही करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा काम भी हो जाए। ये आपका हो गया शिक्षण के दौरान। उसके बाद प्रदत्त गृह कार्य, 5वां पॉइंट हमारा गृह कार्य है। तो गृह कार्य में क्या करना है, जो हमने बच्चों को पढ़ाया वही गृह कार्य दीजिए। क्या, पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्न करके आए। दूसरा, 5 सूक्ष्म जीवों के नाम लिख के लेके आए। तीसरा, 5 कशेरुकी जीवों के नाम लिख के लाए। चौथा, 5 अकशेरुकी जीवों के नाम लिख के लाए। तो इस तरह का गृह कार्य आप बच्चों को दे दीजिए। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब आता है शिक्षक की आगामी योजना। ये भी बहुत आसान है। आगामी योजना का मतलब हमारा यो पाठ, हमारा ये पेज हो गया। अब हमें अगला पेज पलटना है। अगला पेज पलटना है क्या, अगले पेज में है जंतुओं के विभिन्न अंग और उनके कार्य। इसमें लिख देंगे जंतुओं के विभिन्न अंग और उसके कार्य की शिक्षण योजना बनाकर बच्चों को जंतुओं के विभिन्न अंगों के बारे में समझाया जाएगा। ये हमें हमारी आगामी योजना है कि अगले दिन हमें ये पढ़ाना है। तो ये लिख दीजिए जंतुओं के विभिन्न अंग और उनके कार्य की शिक्षण योजना बनाकर पाठ पढ़ाया जाएगा। तो हमें तो एक ही पेज पढ़ाना है। उसके बाद ये हो गया आपका। उसके बाद शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वयं आकलन। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आपका स्वयं आकलन क्या होगा। भाई हमने शिक्षण योजना बनाई, हमें बालकों को बताना था, बच्चों को अपने, कि विभिन्न आकार के जंतु कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से जीव होते हैं, और बच्चों की समझ में आ गया। तो आप इसमें लिख देंगे शिक्षण योजना जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई वो उद्देश्य पूर्ण हुआ, बच्चों को विभिन्न प्रकार के जंतुओं का ज्ञान हो गया। या इतना भी लिख देंगे शिक्षण योजना जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई वो हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब ये हमारी शिक्षण योजना मात्र 5 से 7 मिनट में बन जाएगी। अब बात करते हैं अगली शिक्षण योजना में बनानी है। देखिए एक शिक्षण योजना से दूसरी शिक्षण योजना जोड़ेंगे तो आपके काम आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। अगले दिन हमने यहां पर लर्निंग आउटकम में यही लिख दिया। ये जो था क्या लर्निंग आउटकम था हमारा अगला, ये था लर्निंग आउटकम जंतुओं के विभिन्न अंग और उनके कार्य। बच्चे जंतुओं के विभिन्न अंग और उनके कार्यों के बारे में जानते हैं।
ये हमारा लर्निंग आउटकम हो गया। उसके बाद प्रकरण विभिन्न जंतु के विभिन्न अंग और उनके कार्य, पाचन अंग, हमें पाचन अंग पढ़ाना है। पाचन अंग या पाचन अंग हमें पढ़ाना है, तो पाचन अंग में लर्निंग आउटकम लिख देंगे, बच्चे जंतुओं के पाचन अंग के बारे में जानते हैं, पाचन अंग के बारे में जानते हैं और उसके कार्य जानते हैं। ये आपका लर्निंग आउटकम हो जाएगा, प्रकरण हो जाएगा, ये आपका सेम रहेगा। अब बात करते हैं शिक्षण की शुरुआत में। शिक्षण की शुरुआत में हमने बच्चों को जो पढ़ाया, ये जो प्रश्न थे शिक्षण के बाद में आपने बच्चे से पूछे थे, उन्होंने बताया था, इन प्रश्नों को शिक्षण की शुरुआत में ले लीजिए, क्योंकि बच्चों के पूर्व ज्ञान तो हो ही गया, हमने कल पढ़ाया था, पूर्व ज्ञान हो गया। जो निकले बच्चों से ये प्रश्न करेंगे कि कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम बताओ, 2 कशेरुकी जीवों के नाम बताओ, 2 अकशेरुकी जीवों के नाम बताओ, और उसके बाद एक प्रश्न ऐसे लीजिए अपने टॉपिक से संबंधित कि पाचन अंग किसे कहते हैं, पाचन कहां होता है भोजन का, और उसके बाद इसी तरह से अपनी शुरू कर देंगे। गृह कार्य में आप 5 मिनट लिख देंगे, यहां और 5 मिनट लिख दीजिए, अपनी 40 मिनट पूरी हो जाएगी। तो साथियों, इस तरह से आपको शिक्षण योजना बनानी है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है शिक्षण योजना को आसान तरीके से समझाने की, लेकिन अगर इतना कंफ्यूज मत होइए, पाठ योजना हमें नहीं बनानी, क्योंकि पाठ योजना पूरे पाठ की होती है। हमें पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनकी शिक्षण योजना बनानी है और बच्चों को समझाना है। अगर आपके कुछ सुझाव हो इस शिक्षण योजना से संबंधित, तो आप मुझे दे सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर ज्यादातर सभी शिक्षकों को पता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बनाई हुई शिक्षण योजना भी अपने नाम, स्कूल के नाम से मुझे भेज सकते हैं। मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षक साथियों को इसका फायदा हो सके। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।